Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में इम्परेटिव सेंटेंस में जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस आते हैं किस तरीके से हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि आज जो हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं हमेशा डियर स्टूडेंट वाक्य के आरंभ में हमेशा प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, जो रिक्वेस्ट टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं हमेशा इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं हमेशा प्लीज़ या काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। फिर डियर स्टूडेंट प्लीज़ या काइंडली होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर कि रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं हमेशा प्लीज़ या काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। प्लीज़ या काइंडली के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट का अगर प्रयोग हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का हम प्रयोग नहीं करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट, अब ये जो सेंटेंसेस हैं इन सेंटेंसेस को हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं। पैसिव वॉइस का क्या रूल होता है ध्यान दीजिएगा। जब भी आपका वाक्य के आरंभ में प्लीज़ या काइंडली आता है तो जब इनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ और काइंडली को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और प्लीज़ और काइंडली की जगह पर हम क्या करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे बहुत ही आसान है। बस आपको ये ध्यान देना कि कभी भी प्लीज़ या काइंडली से इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करना है तो प्लीज़ और काइंडली को हम रिमूव करते हैं, हटा देते हैं। और प्लीज़ या काइंडली के बाद हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, प्लीज़ या काइंडली को हम रिमूव कर देते हैं, हटाने के बाद इसके जगह पे हम पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट अब जो वर्ब है वर्ब को हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अगर एक्टिव वॉइस में कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस है इसका भी रूल का जो स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस का रूल भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट हम जानेंगे कि किस तरीके से पैसिव वॉइस के रूल को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस प्लीज़ से स्टार्ट हो और प्लीज़ के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट आया हो या डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में वो जो सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करना है। तो डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में जब हम इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसफ़र करते हैं अभी मैंने जस्ट आपको बताया और रूल को देखिए, प्लीज़ या काइंडली आएगा तो हम क्या करेंगे प्लीज़ या काइंडली को रिमूव करेंगे और इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। देखिए अब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ को हमने रिमूव किया और प्लीज़ की जगह पर हम क्या लिखे हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू हमने लिख दिया। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, वर्ब जो है ओपन आपका क्या है वर्ब है, वर्ब को हम उतार देंगे और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को हम उतार देते हैं। वर्ब को
जहाँ वर्ब है यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद क्या करेंगे, वर्ब को ऐसे उतार देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे, ओपन, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्या करना है आपको, कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है तो प्लीज को रिमूव करके, जब हम एक्टिव ऐसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो प्लीज को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और प्लीज की जगह हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस में वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, टू के बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को ऐसे ही उतार देंगे जैसा कि आपका एक्टिव वॉइस में दिया है। जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल है काइंडली हेल्प मी, इट मीन्स कृपया मेरी मदद कीजिए। स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि काइंडली या प्लीज आता है तो काइंडली या प्लीज को हम रिमूव करते हैं और रिमूव करके इसके जगह क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, प्लीज या काइंडली को रिमूव करके यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे, फिर जो वर्ब है और ऑब्जेक्ट है इसको ऐसे उतार देंगे। हेल्प आपका वर्ब है, हेल्प लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या आपका मी है, मी का प्रयोग करेंगे। वर्ब और ऑब्जेक्ट में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए काइंडली को हमने रिमूव किया है, काइंडली की जगह पे लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी अ बुक, इट मीन्स कृपया मुझे एक पुस्तक दीजिए। तो डियर स्टूडेंट प्लीज आ रहा है, हम प्लीज को रिमूव करेंगे और प्लीज की जगह क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, यू आर रिक्वेस्टेड। ये रट लेना है, ये बिल्कुल मैजिकल वर्ड है डियर स्टूडेंट, इसी को रट लेना है। कहीं भी प्लीज या काइंडली आएगा तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस अगर हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना होगा तो प्लीज या काइंडली को हम रिमूव करेंगे और उसके जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जो वर्ब है आपका गिव है, गिव लिखेंगे, गिव मी अ बुक। इसमें हम कोई वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, मी अ बुक। अगला एग्जाम्पल है काइंडली पोस्ट दिस लेटर, कृपया इस पत्र को पोस्ट कर दीजिए। तो काइंडली आ रहा है, काइंडली जगह हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब डिरेक्शन जो पोस्ट दिस लेटर है हम इसको किसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम टू सेम यहाँ हम पैसिव वॉइस में उतार देंगे, पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। अगला एग्जाम्पल है प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज को रिमूव करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, सिट डाउन। डियर बहुत आसान है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी एक्टिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस में अगर प्लीज या काइंडली का प्रयोग होगा तो हम क्या करेंगे, प्लीज या काइंडली को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव। वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला सेंटेंस है और इस टॉपिक का लास्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, प्लीज सिट बिसाइड मी, कृपया मेरे पास बैठिए, प्लीज सिट बिसाइड मी। तो डियर स्टूडेंट प्लीज आया है, प्लीज को रिमूव कर देंगे, लिखेंगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट बिसाइड मी। डियर स्टूडेंट प्लीज को रिमूव किया और जो वर्ब है और जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको हम इंक्लूड कर देंगे, क्या लिखेंगे, सिट बिसाइड,
सिट बिसाइड मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट बिसाइड मी। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने टॉपिक आपको बताया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में, इंपरेटिव सेंटेंस में जो रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंसेस आते हैं, किस तरीके से हम रिक्वेस्टेड वाले जो सेंटेंसेस हैं किस तरीके से हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे पैसिव वॉइस का मैंने रूल बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रूल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इस रूल को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है और फॉलो करके बहुत ही आसानी से आप उस ट्रांसफ़र किया होगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, ये ऐसा चैनल है जिसपे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।